आइए आज हम 10th क्लास से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स या बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम जानेंगे बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और साथ में इसके जो जीरोज हैं, शून्यक हैं, वो क्या होते हैं, और पहली एक्सरसाइज है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद या पॉलिनोमियल्स। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा है, जैसे 2x, इसको हम क्या कहेंगे, एक पदीय बोलेंगे यानी मोनोमियल्स। ऐसे ही 2x प्लस 3y है, तो इसको हम द्विपदी बोलेंगे यानी इसमें दो पद हैं, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल्स। ऐसे यदि 2x प्लस 3y प्लस c दिया हो तो हम इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स या त्रिपदीय या ट्राइनोमियल्स। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उन्हीं को फिर हम क्या कह देंगे, बहुपद। तो जनरल रूप में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वाले जो रैखिक या द्विघात या त्रिघात व्यंजक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब आप जानते हो 9th क्लास में आपने ये भी पढ़ा था, जैसे मान लीजिएगा हम व्यंजक ले लेते हैं, √x, इसको आगे भी लिख सकते हैं √3x, हाँ 3√x प्लस 3y, यह है पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है उसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी चर होते हैं, उन चरों की जो घातांक होती है वो एक पूर्णांक होती है, और यहाँ पूर्णांक नहीं है। √x को हम x की पावर 1/2 लिखते हैं, जो 1/2 क्या है, पूर्णांक की श्रेणी में नहीं आता, यानी ये पूरा अंक नहीं है, 0.5 है, यानी ये एक अंक का आधा भाग है, इसलिए हम इसको पूर्णांक की श्रेणी में नहीं रखते। और पूर्णांक की श्रेणी में नहीं है तो ये पॉलिनोमियल्स भी नहीं है। लेकिन जैसे कई जगह ऐसे दिया हो x √3x हो, तो चूंकि यहाँ पर क्या है, जो चर है उस पर घातांक क्या है, 1 है, और जो अचर है यानी जो अंक है उस पर है घातांक, तो यहाँ पर यह क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। इसमें और आगे टर्म होंगे। और हम जानते हैं कि जैसे कोई भी पॉलिनोमियल्स हैं, उन पॉलिनोमियल्स में जैसे हमने x² प्लस 3y प्लस 4, तो इसके जो चर है या जो वेरिएबल्स है उसके सबसे बड़ी जो घात है क्या होगी, इसकी 2 घात है, यानी यह 2 घात का बहुपद है। ऐसे ही x की पावर 6 प्लस 3x² प्लस 6x प्लस c, या और भी कोई अंक 4 ले सकते हैं, ये है। तो यह कितने घात का है, 6 घात का बहुपद है। तो इस प्रकार से हमने जो बहुपद है उसके बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि हमारा जो रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद दूसरे नंबर पर है हमारा टॉपिक, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स अर्थात 2x प्लस 3y ये दिया है, तो इसको हम रैखिक कहेंगे, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा कोई भी व्यंजक, ऐसा कोई भी बहुपद जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की जो घातांक है वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसी को हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद की श्रेणी में रखते हैं। अब मान लीजिए रैखिक बहुपद है, उस रैखिक बहुपद का जो शून्यक है या जीरोज है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं, मान लीजिए हम इसको px ले रहे हैं, 2x प्लस 3, तो यदि हमने x की वैल्यू यहाँ पर -2 रख दी तो क्या हो जाएगा, -2
गुणा में 2 प्लस 3, तो माइनस के 4 जमा में 3 यानी माइनस के 1 वैल्यू आ गई। तो जो बहुपद है उसकी 2 पर वैल्यू -1 है। ऐसे ही हम जब जीरोज निकालना है तो px बराबर 0 रख देते हैं, अर्थात 2x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर ये माइनस का 3 हो जाएगा और x बराबर माइनस के 3/2। तो जो x की वैल्यू है यानी ये, इसको यदि हम इसमें पुट करते हैं px में, यहाँ रख देते हैं हम, p की जगह हमने x की जगह माइनस के 3/2 पुट करना है और हमारा बहुपद ये है, इसी में रखेंगे। तो 2 गुणा में माइनस के 3/2 और प्लस में 3, 2 से 2 कट गया यानी माइनस के 3 जमा में 3, तो ये क्या हो गया 0। यानी कोई भी x की वैल्यू जो इस बहुपद के मान को 0 कर दे उसी को इसका क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो बहुपद होता है, बहुपद का जो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है उसको जानेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल्स। मानक रूप ये होता है ax प्लस बी। तो ax प्लस बी, इसका शून्यक जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमने देखा -b/a, यानी अचर पद बटे में x का गुणांक, यह इसका शून्यक कहलाता है या इसका जीरोज कहलाता है। तो जीरोज निकालने के लिए हम px को 0 के बराबर रख देंगे और वहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद का, पॉलिनोमियल्स का जीरोज कहलाएगा। अब हम पहुँचते हैं अपने द्विघात बहुपद पर। नंबर 3 है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद यानी x² प्लस 3x प्लस 2। तो ऐसा कोई भी बहुपद जिसकी मैक्सिमम जो घातांक है वेरिएबल की, उसको ही हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। और द्विघात बहुपद का जो शून्यक है, इसका भी हमने शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो इसको 0 कर दे। तो यदि वह 0 करेगी, हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद है यदि वह रैखिक है और एक ही वेरिएबल है तो उसका जो मान है वो एक ही होगा, और जितने घातांक होंगे उतने ही उसके शून्यक भी होंगे, उतने ही उसके शून्यक भी होंगे। और उस शून्यक को निकालने के लिए, वैसे हालांकि अलग अलग टर्म्स हैं, जब कई कंडीशनों में इसके जो शून्यक हैं वो इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, वैसे होते 2 ही हैं। तो अब ऐसे ही त्रिघात है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 3, ये त्रिघात बहुपद है। क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी घातांक है वो क्या है, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है। तो इसको हम त्रिघात, 4 का होता तो चतुर्घात। तो हमारे जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें आपको सिर्फ द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपदों का ही अध्ययन करना है। यहाँ पर हम सिर्फ इसका ही अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो बहुपद है, रैखिक बहुपद है, उसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो इन सबको मिटा देता हूँ, तब हम देखते हैं। तो देखिए, कोई हम रैखिक बहुपद ले लेते हैं 2x प्लस 3। तो अब हमने इसका क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम इसको px मान लेते हैं, एक टेबल बना लेंगे। ये हो गया px और ये हो गया x। इट मीन्स x की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो जो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुणा में 1 जमा में 3, यानी 2 जमा में 3 अर्थात 5। तो यहाँ पर वैल्यू 5 आ गई। मान लीजिए यहाँ -1 रख देते हैं, तो p -1 इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 गुणा में -1 और प्लस 3, तो माइनस के 2 जमा में 3 यानी 1 वैल्यू आ गई। तो ये प्लस का 1 हो गया। अब हम इस पर देखते हैं, इसको हम y मान के चलेंगे और इसको x। तो ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर यानी x की वैल्यू, हमने x की वैल्यू क्या रखी है, 1 रखी है, यानी x एक्सिस पर चलेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमने वैल्यू निकाली है वो px की है और ये x की वैल्यू रखी है हमने। तो इन x की, सॉरी, px है और ये
हमारा पी एक्स की वैल्यू प्राप्त हुई है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि जो एक्स की वैल्यू हमने कितनी रखी 1, तो हमें पी एक्स कितना प्राप्त हुआ है 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर पहुँच गए। तो ये 1,5 बिंदु हमें मिल गया। अब हमने x की वैल्यू -1 रखी है, यानी हम इधर आ गए, तो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है +1, यानी यहाँ आ गए। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ पर ये काटता है और यही बिंदु जो होगा वो क्या होगा, 2x + 3 = 0 रखेंगे, यानी 2x = -3 होगा, यानी x = -3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1 सही, -1 सही 1/2, यानी 1 से आगे जाना है 2 से कम। तो यहाँ पर ये 2 से कम पर काटता है, यानी यही इसका मान होगा। x की वैल्यू जो यानी जो ग्राफ खींचते हैं वह है जिस बिंदु पर x एक्सिस को काटता है उसी को हम इसका शून्यक बोलते हैं, उसी वैल्यू को बहुपद के शून्यक के रूप में जानते हैं। ऐसे ही द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के भी हम ग्राफ खींच सकते हैं, जैसे px, या हम इसको y मान लेते हैं, px y = 2x² + 3x + 4 है। तो इसका ग्राफ बनाना है तो इसको भी समझ लेते हैं। इस तरीके से हमने एक कोई टेबल बना ली और इस टेबल्स में हमने वैल्यू रखनी है, ये y है और ये x है। x की वैल्यू मान लीजिएगा हम 1 रखते हैं, तो 2 × 1 का वर्ग 1, तो 2 ही आएगा, यानी 2 जमा में 3 × 1 यानी 3 जमा में 4, 3 और 2 5 और 4 9 वैल्यू हो जाएगी। अब मान लीजिए हमने -1 रख दी, तो -1 का मतलब यहीं से हम देखते हैं 2 × -1 का स्क्वायर + 3 × -1 और +4, तो y बराबर ये 2 × 1 ही आएगा और ये -3 + 4, तो 4 और 2 6 -3 अर्थात इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब हम मान लीजिएगा यहाँ पर 2 रख देते हैं, तो y की वैल्यू 2 × 2 का वर्ग 3 × 2 और जमा में 4, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 + 3 दूनी 6 + 4, तो 6 और 4 10 और 8 18, यानी ये वैल्यू हमें 18 प्राप्त हो जाएगी। 3 वैल्यू ले लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। x अक्ष पर हमें 1 चलना है, y अक्ष पर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पर, यानी ये बिंदु मिलेगा 1,9, 1,9। अगला है -1, यानी हम इधर आ गए, तो हमें 3 वैल्यू चलनी है, 1 2 3, यानी माइनस के, ये हो जाएगा -1,3 और पॉइंट हमारा होगा यहाँ पर। ऐसे ही अब हम 2 पे चलते हैं, तो ये वैल्यू हमें आगे जाके लगभग मान लीजिएगा इस पॉइंट पर यहाँ मिलेगी। तो अब हम इसको मिला देंगे, तो आगे जाकर ये x एक्सिस पर यहाँ काटेगी, तो यही वैल्यू इसकी क्या होगी, जो हमारा द्विघात समीकरण है उसकी। तो मेनली क्या है कि इसकी वैल्यू जो ग्राफ खींचते हैं तो या तो इस रूप में आएगी या इस रूप में, जिसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ ये x अक्ष को काटेगी वहीं पर उसके जितने बार काटेगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस या शून्य कहलाएंगे। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। आशा करता हूँ आपने पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के शून्य क्या होते हैं उसके बारे में अच्छे से जान लिया होगा। अब हम देखते हैं हमारी जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.1, बिल्कुल आसान है, आप नहीं समझाऊँ तब भी कर सकते हो, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस को समझा देता हूँ। आपका जो ग्राफ पेपर है उसी के माध्यम से मैं ग्राफ बनाता नहीं। देखो जैसे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है साफ दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में जो ग्राफ है, जो लाइन खींची गई है वह लाइन कहीं भी x एक्सिस को डिवाइड ही नहीं कर रही, क्या है ये सिर्फ y एक्सिस को डिवाइड कर रही है। तो फर्स्ट जो है उसमें कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है, इट हैज़ नो जीरोस। अगला टर्म है, यानी अगला जो ग्राफ दिया है उसमें x एक्सिस को ये एक बिंदु पर यहाँ पर काट रही है, इसका मतलब सेकंड पार्ट में एक शून्यक है, एक शून्यक है, इट हैज़ 1 जीरोस। अगला जो डायग्राम है उसमें देखो 1
1, 2 और 3, यानी 3 जगह काट रही है। तो थर्ड पार्ट में 3 शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या 3 हो गई। अगला है, इसमें देखो यहाँ पर 1 और 2 जगह ये काट रहा है, तो फोर्थ पार्ट में 2 शून्यक होंगे। ऐसे ही अगला पार्ट है, इसमें देखो 1, 2, 3, 4 बार काट रहा है, तो इसके 4 शून्यक होंगे। अगला जो है, इसमें ध्यान से देखना है, 1, 2, 3 जगह है, तो 3 शून्यक होंगे। इसके 3 शून्यक हैं। तो आज हमने हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी, पॉलिनोमियल्स थे, उसके इंट्रोडक्शन को अच्छे से जान लिया। आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10th क्लास की पूरी जो NCERT की पुस्तक है उसका सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगली एक्सरसाइज यानी 2.2 के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।